खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़ा रहो तुम अवचल होकर सब संकट तूफानों में, डिगो ना अपने प्रण से तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। फिर है कि अटल रहा जो अपने पद पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। और आज के बाद तो आपके साथ मिलेंगे नहीं, तो ये बात के दुख है कि मतलब इस बात का खुशी है कि लोगों को हम तैयार कर दिए हैं कि बोर्ड में जाकर गर्दन मचा देंगे। इस बात का हमको बहुत बहुत खुशी है कि हम उनको एक ऐसा युद्ध के लिए तैयार किए हैं जो शस्त्र से नहीं स्याही से लड़ा जाएगा। और अपने तो विदाई समारोह, हाँ, विदाई समारोह है। तो हिंदी बेहतरीन तरीका से पढ़ा, हाँ, बहुत अच्छा अच्छे से पढ़ाई सिलेबस भी खत्म हो गया? हाँ, पूरा अच्छा कोई से प्रॉब्लम नहीं ना बचा कि हिंदी में कोई समस्या है? नहीं, तो कितना टारगेट है? 100 में 100 टारगेट है। लग रहा है कि मतलब लिए आएंगे कि खाली टारगेट है? कोशिश तो करेंगे। तो मतलब दुख हो रहा है कि आज सर के साथ से इतना दिन मतलब हम लोग पढ़े, आज जा रहे हैं हम। हाँ, दुख तो होगा ही ना। तो सर बढ़िया पढ़ाए? हाँ, बहुत बढ़िया पढ़ा है। कैसे मतलब अब तैयार हैं आप लोग एग्जाम के लिए? बहुत तैयार है पूरा। कितना टारगेट है? 450 पल। 2026 के एग्जाम में बेहतर करेंगे, सब लोग बेहतर कर पाइएगा ना? सब लोग तैयार हैं? गर्दा मचा देना है। देखिए अभी हम जहानाबाद में मौजूद हैं और जहानाबाद के एसएस मनी सर के क्लास में हैं और यहाँ पे आप जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सब लोग 12th के परीक्षा के लिए सब लोग तैयार स्टूडेंट है और यहाँ पे हिंदी का क्लास चलता है और हिंदी के सब लोग बेहतरीन तरीका से अपना सिलेबस पूरा कर लिए हैं और उसके बाद इन लोग को अब परीक्षा होने वाला है। इसके लिए आज विदाई समारोह है और बाकी अभी हमारे पास एसएस मनी सर हैं और बाकी स्टूडेंट है, तो पहले सर से बात करेंगे कि आज क्या है सर। आज बच्चों का फेयरवेल है। आज बच्चे जो है हमारे जो भी बच्चे हैं जिनको हम बहुत अच्छा ढंग से साल भर पढ़ाए हैं, कुछ बच्चों को बहुत एक साल से संबंध बहुत अच्छा रहा, कुछ बच्चे क्रैश कोर्स में हिंदी पढ़े और मैं सभी बच्चों का शुभकामना देता हूं कि आप बहुत अच्छा बेहतर अंक ले आन करके फिर से एसएस मनी क्लासेस में अपना नाम रखें। और बच्चे जो हमारे हैं बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनसे मेरा संबंध जो है बहुत अच्छा रहा, बहुत ताल्लुकात। जीवन में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो यादगार के रूप में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखे हैं, कुछ सिखाए हैं। ऐसा नहीं, शिक्षा का मतलब ये कभी नहीं होता है कि बहुत कुछ जानना और ये कहना कि हम बहुत जानते हैं, ये नहीं होना चाहिए। शिक्षा का मतलब ये होना चाहिए कि बच्चों को कुछ सिखा दें, बच्चे से कुछ सीख लें, समझ गए। और हम हमेशा इन लोगों को बोले, हमेशा समझाते रहे। कुछ बच्चों को हमारी बात बुरी भी लगी, कुछ को अच्छी भी लगी, लेकिन बस इन लोगों को इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेना दोस्त, तो घोड़ा खैले बिना मर जाए। अगर उसी प्रकार से अगर हम आप लोग से दोस्ती कर लेते, अगर हम नहीं डांटते, समय पर नहीं बोलते, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सारे विद्यार्थियों से क्षमा मांगता हूं कि अगर किन्हीं भी बच्चों को हमारी बातों से, हमारी वाणी से अगर किसी को दिल को ठेस पहुंचा होगा तो हमें आप लोग क्षमा कर दीजिए बच्चों। क्योंकि हम पढ़ाने के क्रम में बहुत सारे ऐसा, अगर आप लोग न पढ़े, नहीं मन लगा करके पढ़ते थे तो हम आप लोग को डांट देते थे, फटकार देते थे। हम हमेशा जो है बच्चों को यही समझाते हैं कि देखो सबसे जरूरी चीज़ है पढ़ना। तुमको साल 2 साल मौका मिला है, अगर इसको तुम बढ़िया से सजा लोगे अपने जीवन में, पढ़ाई को बढ़िया स्तर बना लोगे, तो पढ़ाई जो है ना तुमको शून्य से अनंत तक पहुंचा सकता है, तो वो शिक्षा है। इसके अलावा कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको आगे लेके जा सकता है। बाकी हम जो है आज पूरा पूर्ण रूप से सिलेबस खत्म कर दिए, बहुत अच्छा से गहराई से जो है कहने का अर्थ है कि हिंदी को खत्म किया, पूरा बढ़िया से लेक्चर दे करके, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। और बाकी जो है कहने का अर्थ यह है कि क्या हम खत्म किए ना किए, कैसा सिलेबस रहा, बाकी आपको बच्चे बताएंगे। तो इतना सारा स्टूडेंट को 2 साल से आप निगरानी में देख रहे हैं? हाँ, मतलब 1 साल से, चूंकि हिंदी था तो कोई बच्चे रेगुलर से पढ़ते हैं। जो बच्चे रेगुलर से पढ़े उनका 2 बार जो है कहने का अर्थ यह है कि हिंदी क्लियर हुआ, और जो मात्र 3 महीना के लिए आए उनका भी जो है क्लियर हुआ। लेकिन मेरा मानना है कि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर इंसान बन पाओगे, उतना ही अच्छा चीज़ें आपको समझ में आएगी। जो व्यक्ति एक बार नहीं समझ में आता हो, दोबारा अगर पढ़ ले तो और बेहतर से समझ में आ जाता है। जो ये बल्ब जरा है, इसको मतलब बनाने में 10,000 बार आदमी फेल हुआ था। और उसके बाद एक बार बना तो फिर उससे वो आदमी से पूछा गया कि आप जो 10 बार फेल हुए तो मतलब कभी सोचे ना कि बेकार ही है, छोड़ देते हैं। तो आदमी ने ये बताया कि 10,000 बार हमने ये प्रैक्टिस किया कि ये सब जो हम इस्तेमाल किए हैं ये सब नहीं हो सकता इस चीज से संभव। उसके बाद एक बार उनको लास्ट प्रयास सफल हुआ, और कहीं ना कहीं ये सच बात है कि आपका जो प्रैक्टिस है वो आपको बेहतर बनाने में हाँ योगदान देता है।
तो इतना सारा स्टूडेंट हैं और आज के बाद तो आपके साथ मिलेंगे नहीं, तो ये बात के दुख है कि मतलब इस बात का खुशी है कि लोगों को हम तैयार कर दिए हैं कि बोर्ड में जाकर गर्दा मचा देंगे। इस बात का हमको बहुत बहुत खुशी है कि हम उनको एक ऐसा युद्ध के लिए तैयार किए हैं जो शस्त्र से नहीं स्याही से लड़ा जाएगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ही ये परीक्षा देंगे। क्योंकि इनके बाद इंटर के बाद उनको बीए करना है, ग्रेजुएशन फाइनल करना है। तो अगर हम ये बढ़िया कर देंगे, ये रास्ता अगर हम ठीक ठाक दे देंगे, तो ये रास्ता अगर हम बढ़िया बच्चों के लिए बनाए होंगे तो बच्चा उस रास्ता को और बेहतरीन ढंग से आगे निभाएंगे। तो ये स्टूडेंट के लिए एसएस मनी सर का साथ यहीं तक था कि आगे तक अगर किसी भी प्रकार का जरूरत पड़ता है तो आप साथ हैं? हम बच्चों को किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होता है, कोई भी समस्या होता है तो हम उनके साथ हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि बच्चे हमसे छूट जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2021 जब हम पढ़ाना शुरू किए थे ना, पहला बैच हिंदी का 2020 में, वो वाला विद्यार्थी भी आज भी हमसे संपर्क में है। बहुत मतलब ये नहीं हम कह सकते कि सब का सब हो सकता नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो कहने का अर्थ यह है कि संपर्क में हमेशा रह जाते हैं। समझ गए? तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो आज भी, मेरा हर बैच में ऐसा 2 4 5 6 10 विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पूरा जीवन जो है उनसे संबंध अभी तकला मैंने देखा है, अभी तकला जो है बेहतर संबंध उनसे चल रहा है और आगे भी चलेगा। और बच्चों को ऐसे भी कोई समस्या पढ़ाई में तो नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो फिर हम उनके साथ खड़ा हैं। चलिए, तो कुछ स्टूडेंट से हम लोग बात करेंगे कि हिंदी का सिलेबस में सब लोग तैयार हैं कि नहीं। खड़ा होइए, क्या नाम हुआ आपका? खड़ा होइए, थोड़ा शर्मा रहे हैं भाई साहब, कोई बात नहीं। बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? अंबुजी कुमार। हाँ, तो सर हिंदी पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं? यस सर। क्या लग रहा है, बेहतर कर पाइएगा हिंदी में? बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। कितना टारगेट है? 90+ अंक। हाँ, पक्का? पक्का। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं आपको एग्जाम के बाद। क्या नाम हुआ जी? रवि नाम हुआ। तो सर बढ़िया पढ़ाए? हाँ, बहुत बढ़िया पढ़ा है। कैसे मतलब अब तैयार हैं आप लोग एग्जाम के लिए? बहुत तैयार है पूरा। कितना टारगेट है? 450 प्लस। 450? हाँ। बेस्ट ऑफ लक। और आइए, इधर तमाम स्टूडेंट है, इधर लड़की लोग भी है। खड़ा हो जाइए। क्या नाम हुआ आपका? खुशी कुमारी। हाँ, तो सर बेहतरीन तरीका से हिंदी पढ़ाए हैं? हाँ, बहुत अच्छा से पढ़ाया है। कॉन्फिडेंस अंदर से आ रहा है कि हिंदी में बेहतर कर जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। दिक्कत नहीं ना है कहीं? नहीं, हर चैप्टर अच्छे से पढ़ाया है। हाँ, तो मतलब बढ़िया है सब कुछ। हाँ, सब तो इस अच्छा बार कितना टारगेट? 400+ ही रहेगा। क्या? 400+ ही अच्छा, रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। चलिए, खड़ा हो जाइए। क्या नाम हुआ आपका? रुना कुमारी। सर कैसे पढ़ाए हैं? बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। अच्छे से पढ़ाए? हाँ। लग रहा है 12th के एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा? हाँ, कितना टारगेट है? वो तो एग्जाम रिजल्ट आने के बाद ना पता चलेगा। अच्छा, तो मैंने टारगेट है ना कि इतना प्लस अंक लाना है? सपने तो बहुत बड़े देखते हैं, लेकिन उसका पूरा तो हिंदी में कितना टारगेट है 100 नंबर का? 90+। 90 प्लस। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपको। आइए, बहुत सारे खड़ा होइए आप। क्या नाम हुआ आपका? काजल कुमारी। तो कैसे एसएस मनी सर है? अच्छा, अच्छे से पढ़ाए हैं? यस, अच्छे से तो बेहतर लग रहा है कि मतलब इस बार 12th के एग्जाम में हम लोग गर्दा मचा देंगे? हाँ, मचा देंगे पूरी तरह से। कितना टारगेट है हिंदी में? मतलब हिंदी में कितना अंक लाना है 100 नंबर का हिंदी? कम से कम 97 या 98 तो आना चाहिए। हाँ, चलिए, तो फिर बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं परीक्षा के बाद, रिजल्ट के बाद। आइए, और कुछ स्टूडेंट लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, फर्स्ट बेंच पर बैठे हुए हैं भाई लोग। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य कुमार। तो इनका एक सवाल था हमरा से कि एसएस मनी सर सिलेबस पूरा होगा कि नहीं सर। ये सवाल लेकर के आए थे, ये पढ़ाई लेकर के नहीं आए थे। ये जानते थे कि एसएस मनी सर बेजोड़ पढ़ाते हैं, खाली इनका डाउट था सिलेबस का। आप सिलेबस इनसे पूछिए। तो सिलेबस समाप्त हो गया? अच्छी तरह से तो समाप्त हो गया है एसएस मनी सर के द्वारा। तो क्या लग रहा है इस बार क्या टारगेट है? पार हो जाएगा 90+ हिंदी में। पार हो जाएगा? और पूरा मिला के 450 पार हो जाएगा। पूरा कॉन्फिडेंस है? पूरा दम अंदर से जुनून है कि बेहतर कर जाएंगे? पूरा डर नहीं ना? नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम दीपक कुमार। कहाँ से आए? जी, जहानाबाद जिला से। तो एसएस मनी सर को कब से जानते हैं आप? सर, साल भर पहले से मैं एसएस से पढ़ा। हाँ, तो साल भर में मतलब कैसा हिंदी चला? अच्छा ही चला है। आज तो सिलेबस भी समाप्त हो गया है, आप लोग का विदाई समारोह। जी, पूरा सिलेबस समाप्त हो गया, एक भी टॉपिक नहीं बचा हुआ है। तो कैसा लग रहा है? आज दुख हो रहा है कि सर के छोड़ के जा रहे हैं, इतना दिन से साथ थे? दुख तो हो रहा है, बट हम लोग का सिलेबस समाप्त हो गया तो अब घर पे ही पढ़ना उचित है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही अच्छा अंक आता है। तो सर को क्या कहना चाहते हैं? सर को कहेंगे कि और अच्छा से पढ़ाइए आने वाला बच्चा को, आपका एक्सपीरियंस मस्त है, आप अच्छा पढ़ाते हैं। और स्टूडेंट देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं?
स्टूडेंट से कहेंगे कि एक बार भरोसा करके आप लोग आइए, सर बहुत मस्त पढ़ाते हैं। सर का जो एक्सपीरियंस है बहुत मस्त है। सर अच्छा बात मैंने कोई भी टॉपिक को गहराई से समाप्त कर। सर थोड़ा सा हटिए, थोड़ा सा आप खड़ी होइएगा, तो खड़ा होइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अली कुमारी है। तो आज तो विदाई समारोह, यस, हाँ विदाई समारोह है। तो हिंदी बेहतरीन तरीका से पढ़ा, हाँ बहुत अच्छा बेहतरीन अच्छे से पढ़ाई हुआ। सिलेबस भी खत्म हो गया। हाँ पूरा अच्छे कोई से। प्रॉब्लम नहीं ना बचा कि हिंदी में कोई समस्या है? नहीं, तो कितना टारगेट है? 100 में 100 टारगेट है। हाँ हिंदी में 100 में 100 टारगेट है। तो लग रहा है कि मतलब लिए आएंगे कि खाली टारगेट है? अब कोशिश तो करेंगे। तो मतलब दुख हो रहा है कि आज सर के साथ से इतना दिन मतलब हम लोग पढ़े, आज जा रहे हैं हम। हाँ दुख तो होगा ही ना। अब 1 महीना बच रहा है तो घर में तो प्रैक्टिस होगा। सब 3 क्लास आएंगे तो पढ़ाई कैसे होगा घर पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। सर विदाई समारोह है तो क्या कुछ कहना चाहिएगा स्टूडेंट? शुभकामना हम देना चाहेंगे कि आप लोग बढ़िया से एग्जाम की तैयारी कीजिए। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी अगर आप प्रश्न का उत्तर दीजिए तो जितना सार्थक शब्दों में उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सुनिएगा, आवाज मत कीजिए बच्चों। जितना सार्थक शब्दों में उत्तर दीजिएगा ताकि चेक करने वालों को आसान हो। और दूसरी चीज कि जब भी प्रयोग कीजिए कलम, तो आप 2 कलम का प्रयोग कर सकते हैं, एक ब्लू एक ब्लैक। आपको रेड का और हरा का अनुमति नहीं है। नहीं तो फिर हरा भी चला दीजिएगा, रेड भी, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग को बेस्ट ऑफ लक है। सिलेबस में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, उधर से ले लीजिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं सर। अब इधर एक बात और हम कहना चाहते हैं, जहानाबाद के कुछ ऐसे शिक्षक हैं ना जो खुद रेगुलर नहीं पढ़ाते हैं, जब वो हैंडबिल बांटते हैं ना तो इतना भयंकर बात लिखते हैं कि आप हिंदी उनसे पूछ लीजिए जो रेगुलर में खत्म नहीं किए हैं। जो खुद नहीं रेगुलर में हिंदी पढ़ाते हैं उनका जन्म कौन सा ऐसा डीएनए उनके अंदर आ जाता है कि वो हिंदी क्रैश कोर्स में शुरू कर देते हैं। बताओ, हिंदी क्रैश कोर्स में उतना बेहतर से आप तैयारी कर सकते हैं? बोलो, हिंदी रेगुलर में पढ़ना चाहिए कि क्रैश कोर्स में? रेगुलर में। तो आप सुनिए, और दूसरी सबसे बड़ी चीज, हिंदी को यहाँ का जो रिजल्ट है ना, जहानाबाद का रिजल्ट है, मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो बच्चे बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी करते हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से। कारण यह है कि इनको जो है समझाने वाला बेहतर होना चाहिए। और मेरा मानना है ना कि कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हमारे अंदर सब प्रकार का गुण है। कुछ जो है 2 दिन में हिंदी पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे हैं कि क्रैश कोर्स में बच्चों को कह देते हैं कि 100 नंबर के हिंदी के बताइए। 100 नंबर के, मैं पूछना चाहता हूं कि 100 नंबर का हिंदी जो है वो असाइनमेंट से खत्म हो सकता है कि हम खाली 1 दिन के असाइनमेंट देंगे, वही असाइनमेंट पढ़ लो, आप आ जाएगा सवेरे? तो बहुत दिक्कत है यहाँ बच्चों में नहीं दिक्कत है, हम शिक्षकों में दिक्कत ढूंढते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन शिक्षकों को भी कहना चाहता हूं कि थोड़ा पैसा पर नहीं, बच्चों के भविष्य पर भी ध्यान दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी आपका धन्यवाद। अच्छा, ये वो मोटिवेशनल, चलिए बहुत अच्छा बात बोले, इनके लिए जोरदार ताली मारिए, बहुत अच्छा बात बोले। चलिए देखिए, एक मोटिवेशनल जो है, एक जो बात होती है, वो कहने का तात्पर्य है कि वो आपके अंदर ऐसे ऊर्जा का संचरण करता है जिससे आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है ना। तो बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि प्यारे बच्चों, कभी भी ये जीवन है और ये जीवन में हार और जीत लगा हुआ रहता है। कभी भी कोई एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता और एक हार से कोई फकीर नहीं बनता। इसलिए हमेशा लगातार मेहनत करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप हार गए तो आप छोड़ दीजिएगा, है ना। आप लोग जानते भी होंगे कि आप क्लास 5 में, चूंकि हम लोग सरकारी विद्यालय के स्टूडेंट हैं, तो वहां पढ़ना भी है कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़ा रहो तुम अबचल होकर सब संकट तूफानों में, डिगो ना अपने प्रण से तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। फिर है कि अटल रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। तो जो हिमालय की तरह खड़ा रहेगा उसका सफलता कदम चुमेगी। बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। तो बाकी ये सब 12th के स्टूडेंट थे जिनको हिंदी सिलेबस में पूरी तरह से सिलेबस खत्म करके पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है कि लोग 2026 के एग्जाम में बेहतर करेंगे। सब लोग बेहतर कर पाइएगा ना? सब लोग तैयार हैं? गर्दा मचा देना है? चलिए, तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।